प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स वीडियो सीरीज के क्रम में आज हमारे कंटेंट्स हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड्स। इससे पूर्ववर्ती हमने कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में विस्तार से बताया। तो इसी क्रम में आज शुरू करते हैं लिगेंड्स के प्रकार। मोनोडेंटेड्स लिगेंड्स, the ligands which have only one donor atoms and hence can coordinate to the central metal ion at one site only. मोनोडेंटेड लिगेंड, आप लिगेंड की परिभाषा जानते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कॉल्ड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड में मेटल के साथ लिगेंड है, वो लिगेंड्स का एक डोनर एटम्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनाता है। तो हम उन सभी लिगेंड्स को मोनोडेंटेड्स लिगेंड्स कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी हैं, कुछ कैटाइनिक भी हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ एक्वो है, वहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। एल्कोहल्स हैं, एमीन है, ट्राईएल्किल एमीन है, पायरिडीन है, कार्बोनिल है, एनो है, ट्राईएल्किल फोस्फीन है। ये न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल्स हैं। और मोनोडेंटेड्स में एनाइनिक में कुछ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, ये नाइट्रो, नाइट्राइटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, आइसोथायोसाइनेटो, ये एनाइनिक लिगेंड्स हैं जो मेटल्स के साथ एक ही एटम्स के द्वारा कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और हाइड्रोनियम, ये कैटाइनिक लिगेंड्स हैं और मोनोडेंटेड्स लिगेंड्स के एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स की। These have two donor atoms and attach to the central metal ions at two points। जैसे ये लिगेंड है और इस मेटल के साथ अपने दो डोनर एटम्स के माध्यम से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है। यानी कि जो मेटल है वो एक ही लिगेंड्स के दो परमाणु के द्वारा अटैच रहता है। तो इस प्रकार का जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड। यानी कि वो मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाता है। ऐसा लिगेंड्स क्या कहलाता है? बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल्स हैं इथाइलिन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में हम ENB कहते हैं। इथाइलिन ये रहा, CH2 और डाइअमीन ये रहा। अब यहाँ अमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को डोनेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए और कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बना करके ये एक लिगेंड जो इथाइलिन डाइएमीन है वो मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो उदाहरण हुआ इथाइलिन डाइएमीन, ये किस प्रकार का लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड्स का। इसी प्रकार एसिटिल एसीटोनेटो ACAC, ये भी बाइडेंटेड है। ग्लाइसिनेटो, जिसको GLY शॉर्ट में लिखते हैं, वो भी बाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे CH2 ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन में देखिए एक डोनर एटम तो नाइट्रोजन हो गया ये, और दूसरा डोनर एटम है ये ऑक्सीजन है। तो ये दोनों डोनर एटम्स मेटल्स के साथ लिगेंड्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट्स करते हैं और कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड हुए। अन्य एग्जांपल्स हैं ऑक्सलेटो, COO-, ये देखो C2O4 2-। यहाँ इसका डोनर एटम ये है और दूसरा डोनर एटम ये है, दोनों ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट्स करते हैं। इसी प्रकार अन्य एग्जांपल्स हैं प्रोपिलीन डाइएमीन्स, ये प्रोपिलीन है और यहाँ डाइएमीन का ये एक डोनर एटम है नाइट्रोजन, ये दूसरा डोनर एटम्स, तो ये कौन सा हुआ? बाइडेंटेड हुआ। अन्य हैं डाइमेथिल ग्लाइओक्सिम्स, DMG, डाइमेथिल है, देखो C, ये क्या हो गया? डाइमेथिल ग्लाइओक्सिम।
ग्लाइओक्सिम्स, ये पूरा जो लिगेंड्स है इसका नाम है डाइमेथिल ग्लाइओक्सिम। इसका जो डोनर पार्ट है वो ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, दोनों अपने एलपी डोनेट करते हैं मेटल्स को और कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। इसी प्रकार 2,2 बाईपाइरिडिल, ये पाइरिडिन है वो अपनी 2 पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन से, और इसका डोनर एटम, इसका ये नाइट्रोजन एटम है और इसका ये नाइट्रोजन एटम है, दोनों ही मेटल के साथ अपने OLP डोनेट करके कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड के द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं। इसी प्रकार ये 2,2 बाईपाइरिडिल है, ये भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बात आती है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, द लिगेंड्स हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जो 2 या मोर देन 2 डोनर एटम हो, ऐसे लिगेंड्स जो कि मोर देन 2 डोनर एटम्स हैविंग लिगेंड्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो उदाहरण है इस पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का उदाहरण है डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ये देखिए डाई इथाइलिन, एक इथाइलिन ये रहा, दूसरा ये रहा, और ट्राइएमीन, ये एक एमीन और ये दूसरा एमीन और ये तीसरा एमीन। इस एमीन का एलपी, इसका एलपी, इसका एलपी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट्स करते हैं, इसीलिए ये कौन सा डेंटेड लिगेंड हुआ, ट्राइडेंटेड लिगेंड हुआ। एक अन्य पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल्स हैं मोस्ट पॉपुलर EDTA, जिसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइएमीन ट्रेटा एसिटिक एसिड, या चर्चा करते हैं। ये इथाइलिन है, ये डाइएमीन है और ये ट्रेटा एसिटिक एसिड है। इन ट्रेटा एसिटिक एसिड्स में 4 हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में बाहर निकल जाएं तो क्या बनता है, EDTA4-, यानी कि इथाइलिन डाइएमीन ट्रेट्रा एसीटेटो। ये ट्रेट्रा एसीटेटो में आप यहाँ देख सकते हैं इनके जो डोनर पार्ट हैं, डोनर जो साइट हैं वो देखिए, इसका ये एक ऑक्सीजन डोनर के रूप में काम करता है, ये डोनर है, ये डोनर है, ये डोनर, कितने, 4 डोनर हैं और 4, और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देकर के ये भी डोनर की भांति बिहेव करेगा, ये नाइट्रोजन भी डोनर की भांति बिहेव करेगा। तो कितनी साइट है मेटल के साथ अटैच करने के लिए, 6 साइट्स हैं, यानी 6 साइट्स के द्वारा मेटल्स के साथ अटैच हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसका पॉपुलर एग्जांपल्स हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का EDTA। आपसे एग्जामिनेशंस में EDTA की स्ट्रक्चर्स से संबंधित क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, तो आप हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है एम्फीडेंटेड लिगेंड्स। एम्फीडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं, These are the ligands which have 2 or more donor atoms, but the forming complexes only. But in forming complexes only one donor atom is attached to the metal ion at a time। यानी कि जब कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा लिगेंड्स जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के डोनर एटम रख रहा है, लेकिन मेटल्स के साथ जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है उस समय वो एक ही डोनर एटम्स के साथ अटैच करता है, डोनर एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट्स करता है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड्स कहलाते हैं उभयदंतुक लिगेंड्स कहलाते हैं, जिसको हम एम्फीडेंटेड या एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। तो उसके कुछ सामान्य जनरल एग्जांपल्स हैं, देखिए नाइट्राइट NO2-। यदि मेटल के साथ, इसकी साइट देखिए, ऑक्सीजन भी डोनर की भांति बिहेव कर सकता है और नाइट्रोजन भी बिहेव कर सकता है डोनर की भांति। यदि मेटल के साथ ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट्स कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशंस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस केसेस में इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइटो O। इस लिगेंड्स को क्या कहेंगे, नाइट्राइटो O। और यदि नाइट्राइट का N है, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट्स कर रहा है और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मेटल्स को और कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस स्थिति में हम नाइट्राइटो N कहेंगे इस लिगेंड्स को। तो ये हुआ एम्फीडेंटेड, यानी नाइट्राइट है उसमें नाइट्रोजन भी डोनर की भांति बिहेव कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनर की भांति बिहेव कर सकता है। यदि ऑक्सीजन कर रहा है तो उसको हम लिगेंड को कहेंगे नाइट्राइटो O, और यदि N बिहेव कर रहा है डोनर की तरह तो नाइट्राइटो N।
या हम नाइट्राइट और नाइट्रो भी कह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल्स हैं साइनो का। साइनो में भी देखो कार्बन भी डोनर की भांति बिहेव कर सकता है और एन भी डोनर की भांति बिहेव कर सकता है। यदि कार्बन मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट्स कर रहा है तो हम उसको हम साइनो कहेंगे, और यदि नाइट्रोजन मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट्स कर रहा है उसको हम आइसोसाइनो कहेंगे। इसी प्रकार आइसोथायोसाइनो, थायोसाइनेटो ये उदाहरण है थायोसाइनेटो। यदि थायोसाइनेटो में भी देखिए दो प्रकार के लिगेंड हैं, दो प्रकार के एटम हैं, एक तो है नाइट्रोजन्स और एक है सल्फर। दोनों डोनर की भांति बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उस समय किसी एक एटम के द्वारा कोऑर्डिनेट्स होता है ये लिगेंड्स, तो वो एटम यदि नाइट्रोजन है तो हम उसको आइसोथायोसाइनेटो कहेंगे, और यदि वो सल्फर है तो उस स्थिति में हम थायोसाइनेटो कहेंगे। अब कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिसको हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, लिगेंड्स विच कैन एक्ट एज मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड, यानी कि वो मोनोडेंटेड की भांति बिहेव कर सकते हैं और बाइडेंटेड की भांति बिहेव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बोनेटो CO3 2-। अन्य एक एग्जाम्पल्स कुछ टर्म्स हैं किलेशंस। किलेशंस या कोई रिंग किलेट्स, किलेशंस क्या है? Bidenteds or polydented ligands in which two or more donor atoms can attach to the same metal atom ion simultaneously and thus produce one or more rings are called chelating ligands. The formations of such ring is called chelations, and such type of complexes is termed as chelate complexes. तो यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य ये है कि यदि कोई बाइडेंटेड लिगेंड हो या पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, सपोज कीजिए ये मेटल है और यहाँ पे कोई लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड्स, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स का ये डोनर एटम भी इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट्स कर रहा है और ये एटम्स भी इस सेम मेटल्स के साथ इस लिगेंड का एटम है कोऑर्डिनेट्स कर रहा है, तो हमें एक रिंग देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के जो लिगेंड्स हैं जो मेटल के साथ दो या दो से अधिक डोनर एटम्स को एक साथ उस अटैच होते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं और रिंग का फॉर्मेशंस करते हैं, तो इस प्रकार के लिगेंड्स को हम किलेट्स लिगेंड्स कहते हैं। और इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको किलेट कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को किलेशंस कहते हैं। तो समझ गए होंगे किलेशंस। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ किलेशंस, किलेशंस का क्लासिफिकेशंस सबसे पहले हम जान लेते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं, उसमें दो प्रकार के समूह होते हैं। दो प्रकार के समूह कौन से? किलेटिंग लिगेंड्स हैव टू काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। फर्स्ट एसिडिक ग्रुप्स, एसिडिक ग्रुप्स यानी कि ऐसे बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जिसमें COH ग्रुप भी हो सकता है, SO3H भी हो सकता है, OH ऑक्सिम ग्रुप भी हो सकता है। ये क्या है? एसिडिक ग्रुप्स हैं। ये अपना H हटता है यहाँ से और H की जगह वो मेटल के साथ वो कोऑर्डिनेट्स करते हैं, इनको हम एसिडिक ग्रुप्स कहते हैं। दूसरा जो उस लिगेंड पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड से उसमें दूसरे प्रकार का जो ग्रुप्स होता है वो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स होता है, जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स में और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे NH2 अमीन है, ये NH है, N है, ये CO है, थायो ईथर है। इस प्रकार के जो लिगेंड्स की जो साइट्स हैं वो ग्रुप्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं लिगेंड्स के अंदर। स्टेबल किलेट्स आर फॉर्म्ड विथ सच लिगेंड्स विच कैन फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग। हाँ, ये बात ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई लिगेंड है वो मेटल्स के साथ किलेशंस की प्रक्रिया कर रहा है, किलेट्स का निर्माण कर रहा है, यानी कि कोई किलेटिंग रिंग बना रहा है, और उस रिंग का साइज यदि 5 मेंबर रिंग बन रही है या 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो मेटल को शामिल करते हुए यदि 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग बन रही है तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये किलेशंस के द्वारा है। तो टाइप्स ऑफ किलेशंस में देखते हैं कि बाइडेंटेड किलेट्स। बाइडेंटेड किलेट्स में देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें ये लिगेंड, एक लिगेंड ये है, दूसरा लिगेंड ये है, और इसमें
ये एक लिगेंड, ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। और इस बाइडेंटेड लिगेंड में आप देखेंगे कि कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो इसका मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और बाइडेंटेड लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बाइडेंटेड किलेट्स कहते हैं। सेकेंड टाइप है ट्राइडेंटेड किलेट्स। ट्राइडेंटेड किलेट्स के अंदर देखिए, ट्राइडेंटेड में ऐसे जो लिगेंड्स जो त्रिदंतुक होते हैं, जिसमें डोनेटिंग कितने होते हैं समूह, 3 होते हैं डोनेटिंग। ये देखिए ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेटिंग लिगेंड्स 3 हैं, डोनेटिंग एटम्स 3 है उस लिगेंड में। तो ये ट्राइडेंटेड किलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। और अब हम कुछ जो किलेट्स हैं उनकी क्या उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस ऑफ किलेट्स। हम किसी मेटल आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं किलेट्स के द्वारा, हम इंडिकेटर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, और सेपरेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव मेटल्स में भी इन किलेट्स लिगेंड्स का उपयोग होता है। जैसे EDTA है, ये रेडियो एक्टिव मेटल्स को सेपरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन वाटर सॉफ्टनिंग में भी इन किलेट्स की जो है वो महती भूमिका है। चाहे वो कैल्शियम हो या मैग्नीशियम आयन को हटाना हो, सॉफ्ट वाटर को मृदु बनाना हो, तो उस स्थिति में भी ये किलेट्स लिगेंड्स उपयोगी हैं, किलेट्स का फॉर्मेशंस करते हैं और वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। और नेक्स्ट है इन फूड प्रिजर्वेशंस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।